नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे वो है डैम, आम भाषा में सीलन या हमारे बिहार में जिसे बोलते हैं पपड़ी, दीवार से पपड़ी निकलना। ये होता क्यों है, इसको रोक कैसे सकते हैं, इसी के बारे में आज कुछ डिस्कस करेंगे। देखिए, डैम जो होता है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपका मकान पुराना हो सकता है, आपके घर की पाइप जहाँ से आपका पाइपिंग सिस्टम है वहाँ लीकेज हो सकता है, आपके मकान के बाहर का जो पोर्शन होता है, जो दीवार होता है, वहाँ से लीकेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपका रूम का जो वेंटिलेटर सिस्टम है वो कमज़ोर है, जैसे क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, खिड़की कम खोलते हैं, उसका भी कारण हो सकता है। लेकिन जो मूल कारण होता है वो ग्राउंड वाटर का जो हमारा पोर्शन होता है, जो नीचे का जो पानी होता है, वो जब हमारे घर में जब पुराने मकान जो बने हुए हैं वो ईंट पे ही उसका वो फाउंडेशन है लगभग, तो ग्राउंड वाटर से जो पानी होता है वो ईंट सोखते हुए ऊपर लाता है, जिसके कारण से हमारे डैम का जो प्रॉब्लम हो वो बढ़ जाता है। और साथ ही साथ वातावरण जो इन्वायरमेंट है रूम का, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, खिड़की कम खोलते हैं, इसका भी असर पड़ता है। तो ये कैसे सॉल्व होगा? देखिए, इसका 2-3 कारण से, ये कारण तो आपको पता है, ये 2-3 तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे किया जा सकता है? अब 2 कारण होते हैं, 2 तरीके हो सकते हैं। अगर आपके घर में पुट्टी किया हुआ है तो आप किसी अच्छे पेंटर को बुलाएं, वो जगह को पहले साफ़ करें, उसको अच्छे से साफ़ करें और उसके ऊपर एक लेप लगाएं। किसका? तो डॉक्टर फिक्सिट का भी ला सकते हैं, या अगर आप पेंट के थ्रू जा सकते हैं तो बर्जर का 2K आता है, एशियन पेंट का भी आता है वाटर प्रूफिंग का, वो आप करवा सकते हैं। उसको कुछ नहीं करना है, उसमें एक पाउडर आता है 2 किलो का। अगर बर्जर के बारे में आप जानना चाहेंगे तो 2 किलो का पाउडर आता है और 1 लीटर उसमें लिक्विड रहता है। दोनों को मिला के उसका पेस्ट बना के उसको आप दीवार पे लगा सकते हैं, या डॉक्टर फिक्सिट का जो लिक्विड आता है उसको आप ब्रश के थ्रू या रोलर के थ्रू आप उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा सकते हैं। हाँ, बस ध्यान हमको रखना क्या है, उसको सूखने देना है। अगर सपोज़ कीजिए आज आपने लगाया तो कल नहीं, परसों फिर आप एक लेयर चढ़ा दें। उसके बाद फिर 2 दिन सूखने के बाद आप उस पर पुट्टी लगाएं या रंग पेंट कराएं, वो आपके ऊपर। लेकिन कम से कम 2 दिन, एक लेयर चढ़ने के 2 दिन बाद ही दूसरा लेयर आप चढ़ाएं। इस तरह से क्या होगा, जो जहाँ पे आपका प्रॉब्लम हो रहा है उस जगह पे थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है। परमानेंट के लिए तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। जैसे आप उस जगह का सारा प्लास्टर हटवाइए, वहाँ में देखिए जो ईंटा में अगर ईंट जो होती है उसमें अगर उसमें वाइट पार्टिकल आपको दिखता हो तो उसको बढ़िया से उसको साफ़ कीजिए। क्या होता है ना, जो लेवल सॉल्ट का लेवल अगर हमारे मकान में ज़्यादा बढ़ जाता है उससे भी ये प्रॉब्लम होता है। इसीलिए आप अगर गौर किए होंगे कभी, तो जब आप उसको छूते हैं, जब आप उसको स्पर्श करते हैं तो आपको उसमें वाइट पार्टिकल कुछ नज़र आता है। वही है सॉल्ट हमारे ईंट में, मकान में जब बढ़ जाता है पानी में, तो उससे ये प्रॉब्लम होता है। आप उसको अच्छे से कर सकते हैं, डॉक्टर फिक्सिट लगा सकते हैं, 2K लगा सकते हैं, बर्जर का, एशियन पेंट का वाटर प्रूफिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा आपका जो मैंने प्रॉब्लम पहले बताया, जैसे आपकी प्लम्बिंग एरिया जो है, पाइप वगैरह कहीं लीकेज है तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाइए। अगर बाहर प्लास्टर नहीं किया हुआ है तो आप प्लास्टर करवाइए। अगर बाहर में कहीं क्रैक पड़ गया है वहाँ पे आप ठीक करवाइए, उसको पेस्ट करवाइए। साथ ही साथ अगर आप देख रहे हैं हमारा वेंटिलेशन सही नहीं है तो उसको ठीक करवाइए। मानसून सीज़न में ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो जाता है, उसको ठीक करवाइए। क्रॉस वेंटिलेशन करवाइए, खिड़की को अच्छे से खोला करें। रूम में देखिए होइएगा जो डैम्प के कारण एक अजीब तरह से बदबू आती है, वो यही कारण है। आपका जो रूम है वो अच्छे से वेंटिलेटेड नहीं है, फ्रेश एयर अंदर नहीं आ रहा है,
मॉइस्चर एयर बाहर नहीं जा रहा है, उस कारण से उमस बढ़ जाती है, चिपचिपा सा महसूस करते होंगे घर में, फ्लोर पे। ये सब उसी का कारण है। ये सब कारण कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, बहुत हद तक आप इसमें रिलीफ पाएंगे, अपने आप को उस जगह पाएंगे जहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो जाएंगे। और इसी सब जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो कि साईं अप्लायंस फिटिंग्स है। धन्यवाद दोस्तों।